हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप सिर्फ देखोगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी तीनों के आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, कि मेंडल का नियम संबंधित, भाई मेंडल थे, मेंडलिस्ट जिसे कहते हैं, मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवांशिकता से, किससे मेरे भाई, आनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, देखिए वन लाइनर है, नो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि कम समय में ज्यादा हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। स्टील आप लोग देखे होंगे, स्टील पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं, जेडन की परत आप चढ़ाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फिर, तो ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, काफी मस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, डायनमो कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है मेरे भाई, डायनमो कहलाता है, आप याद रखिएगा, काफी मस्त है प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, पौधे पर ध्वनि का प्रभाव का। ठीक है, पौधे पर ध्वनि के प्रभाव का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न की बात करें मेरे भाई, देखिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है मेरे भाई, पौधों को बढ़ने की दर, पौधे की बढ़ने की दर को आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता। अगला प्रश्न की बात करें, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय, काफी जबरदस्त प्रश्न है मेरे भाई, क्या काफी जबरदस्त प्रश्न है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय, तो याद रखिएगा विटामिन सी अम्लीय, क्योंकि क्या होता है, विटामिन सी खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्लीय है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, बैलिस्टिक ग्लेवेनोमीटर से क्या नापते हैं, तो क्षणिक आवेश नापते हैं, ट्रांसिएंट चार्ज नापते हैं। अगला प्रश्न, शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है, तो अमीटर में उपयोग किया जाता है, किसमें मेरे भाई, अमीटर में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, इस प्रश्न की बात करें अगर हम लोग, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है, किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू, याद सकते हैं ब्लू विट्राल के नाम से, ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबाल का क्या अर्थ होता है, कॉमन, बिजनेस, ऑर्डिनेटेड लैंग्वेज होता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया, तो ग्राहो ने है। ठीक है, ग्राहम ने किया था, याद रखिए। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को, 1 मीटर प्रति सेकेंड इंटू अंडर रूट अगर 2 में कितनी धारा के बराबर होती है, धारा के अधिकतम मान के बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लेविन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है मेरे भाई। कितना होता है केल्विन पैमाने पर, 373 होता है। ठीक है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यह है। ठीक है, देखिए भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपो क्रिस्टेटस है, पीपो क्रिस्टेटस है, याद रखिएगा, प्रीपो क्रिस्टेटस है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है, एनीमिया के नाम से, किसके नाम से मेरे भाई, एनीमिया के नाम से पुकारा जाता। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था कौन मेरे भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है, 98
6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक मनुष्य का नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए इतना ही होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज है। क्या है मेरे भाई? सेल्यूलोज है, ठीक है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे कहलाती है। याद रखिएगा क्या कहलाता है मेरे भाई? 1 फैराडे कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। विद्युत सॉरी पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेंटिंग विधि से। किस विधि से? यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हर्शे और चेज। हर्शे और चेज एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ? ये तो हो चुका है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होती है मेरे भाई। क्या प्राप्त होता है? लोहा। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, मजेदार रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन मजेदार लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।